वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस क्या होता है, तो लाइकेन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइकेंस जो है वो दो स्पीसीज कहिए या ऑर्गेनिज्म कहिए के एसोसिएशन से बना होता है। तो वो दो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो वो आपका होता है एक अलगी और दूसरा होता है फंजाई। तो हम लोग जानेंगे कि अलगी और फंजाई का एसोसिएशन कहिए या कहिए पार्टनर कहिए, ये दोनों मिलकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लाइकेंस। तो या हम लोग कह सकते हैं कि लाइकेंस इज परमानेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ऑफ ए फंजाई विथ एन अलगल फोटोसिंथेटिक पार्टनर। यानी लाइकेन जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किसका, तो फंजाई का और अलगी का। तो देखिए अलगी क्या करता है, अलगी और फंजाई यही दो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे को कह सकते हैं। अलगी जो है और फंजाई एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक साथ रहते हैं और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइकेंस कहेंगे। लाइकेंस में क्या होता है कि अलगी इसको देता है भोजन या फूड कहिए, ये इसको देता है वाटर और मिनरल्स उपलब्ध कराता है। और जैसे वाटर और मिनरल्स उपलब्ध ये कराएंगे तो ये क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाते हैं और दोनों पार्टनर इस भोजन का उपयोग करते हैं। और जो फंजाई जो है ये वाटर्स उपलब्ध कराता है और दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं। तो लाइकेंस जो टर्म है और ये दोनों का एसोसिएशन, अलगी और फंजाई का एसोसिएशन कहिए या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहिए, जिसके चलते ये लाइकेंस जो है अलगी और फंजाई का क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के कारण ये लाइकेंस बने हुए हैं। तो देखिए द टर्म जो टर्म है लाइकेन शब्द, वो सबसे पहले दिए थे थियोफास्टस। द टर्म्स लाइकेंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय थियोफास्टस। ये हम लोग नोट कर सकते हैं कि द टर्म लाइकेंस फर्स्ट यूज्ड बाय थियोफ्रास्टस, यानी थियोफास्टस के द्वारा दिया गया था ये टर्म। किसके द्वारा, तो थियोफ्रास्टस के द्वारा ये दिया गया था। जो ये थियोफास्टस जो थे इनको फादर्स ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। थियोफास्टस को फादर ऑफ, देखिए पहला टर्म हम लोग को याद करना है, द टर्म्स लाइकेंस फर्स्ट यूज्ड बाय थियोफास्टस, और सेकेंड टर्म हम लोग को याद करना है फादर्स ऑफ बॉटनी, भी इन्हीं को कहा जाता है। थियोफास्टस को ही क्या कहा जाता है, फादर्स ऑफ बॉटनी। और देखिए हम लोग लाइकेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइकेंस के स्टडी को क्या कहा जाता है, तो लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेंस, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे कि स्टडी ऑफ लाइकेन। लाइकेन के स्टडी को क्या कहा जाता है, तो लाइकेनोलॉजी। क्या कहेंगे, लाइकेनोलॉजी कहेंगे। देखिए ये बात हम लोग को याद रखना है कि स्टडी ऑफ लाइकेन लाइकेनोलॉजी कहलाएगा। और देखिए अब जैसे कि हम लोग फादर्स ऑफ बॉटनी जानते हैं, उसी प्रकार से फादर्स ऑफ लाइकेनोलॉजी किनको कहा जाता है, तो देखिए फादर्स ऑफ लाइकेनोलॉजी किनको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है को इरिक को फादर्स ऑफ लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। इरिक एकेरिकस, देखिए इरिक एकेरिकस को फादर्स ऑफ लाइकेनोलॉजी कहा जाता है।
तो देखिए इतना बात हम लोग को याद रखना है कि लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिनका, तो अलगी और फंजाई का। और देखिए सबसे पहले लाइकेंस शब्द का उपयोग किसने किया था, तो हम लोग बताएंगे थियोफास्टस। और देखिए थियोफास्टस को फादर्स ऑफ बोटनी भी कहा जाता है, और लाइकेन के स्टडी को लाइकेनोलॉजी कहेंगे। और फादर्स ऑफ लाइकेनोलॉजी किनको कहा जाता है, तो एरिक एक्केरिकस को फादर्स ऑफ लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। और देखिए एरिक एक्केरिकस जो है वो किनके चेला कहिए या शिष्य कहिए, वो थे कार्ल लिनियस का शिष्य कहिए थे, जो इन्होंने लाइकेनोलॉजी का पिता कहा जाता है। एरिक एक्केरिकस को लाइकेनोलॉजी का पिता कहा जाता है, और ये शिष्य थे किनका, तो कार्ल लिनियस का। और देखिए लाइकेन्स किनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो अलगी और फंजाई का। अलगी क्या करता है, तो अलगी का काम होता है, अलगी जिसको हम लोग शैवाल भी कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके ये भोजन बनाने का काम करते हैं। और जो फंजाई या कवक जिसको हम लोग कहते हैं, वो वाटर्स और मिनरल्स को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, और एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए हुए एक साथ रहते हैं, और यही आपका लाइकेन होता है। और ये ग्रो कहाँ पर करते हैं, ये नमी वाले स्थान पर, जहाँ पर आपको नमी होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि दे ग्रो ऑन मॉइस्ट रॉक्स, ट्री ट्रंक्स एंड ओल्ड वॉल्स, यानी ये वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर नमी होता है। ये पत्थर पर भी, या पेड़ के छाल पर, या पुराने दीवार जो होते हैं जहाँ पर नमी होता है, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। और ये हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो लाइकेंस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए हम लोग इतना चीज बता सकते हैं शॉर्ट में, क्या बता सकते हैं कि लाइकेंस जो होता है अलगी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ही हम लोग कहेंगे लाइकेंस। और ये लाइकेंस अलगी काम करता है भोजन बनाने का, और फंजाई काम करता है वाटर और मिनरल्स को अवशोषण करने का काम करता है, और एक साथ जो रहते हैं उसी को हम लोग कहेंगे लाइकेंस। और देखिए हम लोग लाइकेंस के क्लासिफिकेशन को देखिए हम लोग और इसके अगले वीडियो में जानेंगे। इसके सेक्सुअल मेल सेक्सुअल पार्ट को क्या कहते हैं, फीमेल सेक्सुअल पार्ट को क्या कहते हैं। तो आज का जो होगा हम लोग केवल इंट्रोडक्शन ही जानेंगे। देखिए तो क्लासिफिकेशन जो होता है, तो ये आपका हम लोग कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी शेप के आधार पर, साइज के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइकेंस, ये आपका 3 प्रकार का होता है। लाइकेंस का जो होता है क्लासिफिकेशन वो आपका 3 प्रकार का होता है। तो देखिए क्लासिफिकेशन को हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए लाइकेंस का जो होता है क्लासिफिकेशन, हम लोग क्या बता सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर्स, there are 3 types of structures. There are 3 types of लाइकेन। तो पहला जो लाइकेन होता है वो आपका होता है क्रस्टोज लाइकेन, CRUSTO, क्रस्टोज लाइकेन्स। दूसरा जो होता है आपका ये होता है फ्रुक्टोज लाइकेन्स। और तीसरा जो होता है ये होता है आपका फोलिएज लाइकेंस जो होता है। ये आपका 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, क्रस्टोज लाइकेंस, फ्रुक्टोज लाइकेंस और फोलिएज लाइकेंस। ये 3 वर्गों में बांटा गया है लाइकेंस को, इसके शेप के आधार पर, साइज के आधार पर और इसका रचना के आधार पर कहिए। तो ये देखिए क्रस्टोज लाइकेंस जो होता है ये होता है, इसका थैलस जो होता है चपटा होता है, याद रखना है। थैलस कैसा रहेगा, थैलस रहेगा इसका चपटा।
ठीक। फ्रुक्टोज लाइकेंस का क्या होता है, ये थैलस जो होता है वेल डेवलप होता है, यानी थैलस विकसित होता है। और इस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्पष्ट रूप से हम लोग पहचान सकते हैं। और फोलिएज जो लाइकेंस होता है, इसका थैलस शाखित पत्ती के समान होता है। कैसा होगा, पत्ती के समान लीफ लाइक स्ट्रक्चर थैलस जो होता है, और ब्रांच इसको हम लोग कर सकते हैं, थैलस ब्रांच एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको बता सकते हैं फोलिएज लाइकेंस को। तो देखिए ये क्या कर सकते हैं कि थैलस कैसा रहेगा, तो शाखित रहेगा यानी ब्रांच, और कैसा रहेगा, तो पत्ती जैसा रहेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका रहेगा फोलिएज लाइकेंस का। तो ये हम लोग बता सकते हैं पत्ती के समान। यही हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए, और देखिए हम लोग लाइकेंस का यूज क्या होता है, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि यूज क्या होता है लाइकेंस का। तो हम लोग लिख सकते हैं इन सॉइल फॉर्मेशन, यानी सॉइल फॉर्मेशन में ये सहयोग करता है कौन, तो लाइकेंस। तो इसका यूज हम लोग लिख सकते हैं इन सॉइल फॉर्मेशन। और क्या यूज लिख सकते हैं इन मेकिंग सेंट के फॉर्मेशन में भी ये काम आता है। और क्या होता है कि हम लोग बता सकते हैं इन प्रोडक्शंस ऑफ मेडिसिन, यानी दवा के उत्पादन में भी लाइकेंस मदद करता है। इन प्रोडक्शंस ऑफ मेडिसिन। और हम लोग क्या बता सकते हैं, इन प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक। ये हम लोग लिख सकते हैं, यानी यूज्ड। तो देखिए क्या हम लोग जान लिए कि सबसे पहले लाइकेंस जो है, उस सबसे पहले लाइकेंस टर्म का यूज किसने किया था, थियोफास्टस साहब ने। लाइकेंस टर्म का यूज करने वाले थियोफास्टस को हम लोग फादर्स ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइकेंस, तो इसको लाइकेनोलॉजी कहते हैं। फादर्स ऑफ लाइकेनोलॉजी, तो इरिक एकेरिकस को हम लोग फादर्स ऑफ लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और देखिए लाइकेन क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है अलगी और फंजाई का। जो अलगी काम करता है भोजन बनाने का, और फंजाई काम करता है वाटर्स और मिनरल्स के अवशोषण करने का काम करता है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइकेंस वायु प्रदूषण का सूचक होता है, यानी लाइकेंस उन स्थानों पर नहीं पाया जाता है जहाँ पर अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण हो। यानी हम लोग लाइकेंस को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर वायु प्रदूषण कम है। इतना बात हम लोग जान लिए कि लाइकेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्रस्टोज लाइकेंस, फ्रुक्टोज लाइकेंस और फोलिएज लाइकेंस। और लाइकेंस का यूज भी हम लोग देखे हैं कि इन फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल्स, मेकिंग ऑफ सेंट्स एंड प्रोडक्शंस ऑफ मेडिसिन, इन प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये हम लोग इतना आज जाने हैं, और अगले भाग में लाइकेंस के बारे में हम लोग और डिटेल्स रूप में जानेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि नोटिफिकेशन के रूप में अगले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।